वरुण को तुम दोनों ने ही किडनैप कराया, वरना किडनैप किए हुए बच्चे इतनी जल्दी और इतनी आसानी से नहीं मिलते। क्या हुआ? बोलती बंद हो गई? तुम्हारी खामोशी से यह साफ जाहिर होता है कि वरुण को तुम दोनों ने ही किडनैप कराया था। अगर ऐसा नहीं है तो सतीश, विनोद और माधुरी भी तो वरुण को ढूंढने गए थे, उन्हें क्यों नहीं मिला वरुण? अपनी बकवास बंद करो धर्मेश। यहाँ तुम्हारी बातों पर कोई भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि अर्चना और मानव ऐसा कर भी नहीं सकते। एक तुम ही हो कि लेकिन तुम तो जेल में थे, फिर यहाँ कैसे आ गए? भाई मैं जेल से भाग कर नहीं आया, जमानत पर छूट कर आया। यहाँ किसी को मेरी बात पर यकीन हो या ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी के मेरी बात पर विश्वास ना करने से ये बात झुटलाई नहीं जा सकती कि वरुण को अर्चना और मानव ने ही किडनैप कराया है। अच्छा, हमारी प्रॉब्लम क्या है पहले ये डिसाइड कर। हमारी प्रॉब्लम ये है कि वरुण को मैंने और अर्चना ने ढूंढा, या फिर तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि इतनी जल्दी ढूंढ लिया, या फिर तुम इस बात से चिढ़ रहे हो कि जिस इंसान को तुमने पैसे दिए थे किडनैप कराने के लिए, वो इतना निकम्मा निकला कि एक बच्चे को भी थोड़ी देर तक संभाल नहीं पाया। पहले प्रॉब्लम डिसाइड कर लो, फिर बात करो, ठीक है? वाह मानव वाह, इसकी टोपी उसके सर करना तो कोई तुमसे सीखे। मैं जानता हूं तुम्हारी नजरों में मैं बहुत बुरा इंसान हूं, लेकिन मैं इतना गिरा हुआ भी नहीं कि अपने ही बच्चे का किडनैप कराऊं। इसलिए इस मामले में मुझ पर शक करना बनता ही नहीं। खैर छोड़ो, ये बताओ तुम्हें वरुण मिला कहाँ? नाले के पीछे जो बंद पड़ा हुआ गोडाउन है उसमें मिला। अकेले? मतलब? अर्चना तुम इतनी नादान भी नहीं हो कि मेरी बातों का मतलब ना समझ सको। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि वरुण तुम्हें अकेले गोडाउन में मिला, तो किडनैपर कहाँ गया? कहीं वो किडनैपर तुम्हारा कोई सगे वाला तो नहीं था ना, जिसको तुमने बड़े दिल से छोड़ दिया और अकेले वरुण को यहाँ लिया? चुप कर। जब हम वहां पहुंचे ना तो वो वहां था नहीं, ये वरुण तिलक के साथ। लो, अब एक और मनगढ़ंत कहानी। तो तिलक कौन है और वो वहां गोडाउन में क्या कर रहा था? तिलक मेरे बचपन का दोस्त है, उसने ही वरुण को बचाया है, और वो किडनैपर को पकड़ना चाहता था लेकिन बदकिस्मती से वो भाग गया। कितना झूठ बोलोगे मानव? तुमने खुद किडनैपर को वहां से जाने दिया क्योंकि तुम नहीं चाहते थे कि किडनैपर यहां आकर तुम्हारी सच्चाई खोल दे। नहीं, एक मिनट, तुम मुझे ये बताओ कि हम वरुण को किडनैप क्यों कराएंगे? ठीक है, हम ऐसा करते हैं, तुम्हारे दोस्त तिलक को यहां बुला लेते हैं और उससे ही पूछते हैं कि क्या हुआ। मुझे भी तसल्ली हो जाएगी और तुम्हें भी तुम्हारी सच्चाई साबित करने का मौका मिल जाएगा। बुलाओ उसे। तिलक यहाँ नहीं आ सकता, मैं उससे बहुत सालों बाद मिला हूं और मुझे नहीं पता वो अभी कहाँ है, और मेरे पास उसका नंबर भी नहीं है। उसको ढूंढना बहुत मुश्किल है। तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है मारो? जब तुम वरुण को बिना किसी क्लू के 10 मिनट में ढूंढ कर ला सकते हो, तो तिलक को तो ढूंढ ही सकते हो। बुलाओ उसे, हम इंतजार करते हैं। ये धर्मेश तो बड़ी चालू चीज है। मानव और अर्चना की बोलती ही बंद कर दी इसने। क्या बुरे फंसे हैं दोनों। वाह धर्मेश वाह, तुम्हें तो मानना पड़ेगा। धर्मेश प्लीज बंद करो अपना ये झूठा तमाशा। माना कि अभी ताई और जीजू अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सही हो। और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ताई और जीजू ने वरुण को किडनैप किया है? वैशाली सही कह रही है। धर्मेश की बातों पर विश्वास करके कोई फायदा नहीं है। हम सब जानते हैं धर्मेश कैसा है, मानो अर्चना कैसे है, कौन सही है कौन गलत है। सही कहा मानो ने कि उसको वरुण को किडनैप करके क्या फायदा, क्या मिलने वाला है उसे। अर्चना एक ऐसी इंसान है जिसने आज तक माधुरी को, वरुण को बहुत अच्छे से रखा है, उनका ख्याल रखा है, इसलिए अर्चना पर शक करने की कोई वजह नहीं है। वजह है सतीश, क्योंकि अर्चना नहीं चाहती है कि मैं माधुरी और वरुण के साथ हमेशा हमेशा के लिए ये देश छोड़कर चला जाऊं। क्या कह रहे हो तुम धर्मेश? बिल्कुल सही कह रहा हूं। लगता है अर्चना ने ये बात तुम्हें अब तक नहीं बताई।
ओह, आई एम सॉरी। मुझे लगा अर्चना ने ये बात आप लोगों को बता दी होगी। खैर जाने दीजिए, छोड़िए। देखो, मैंने जो कुछ भी अभी कहा आप सब भूल जाइए। देखो वैशाली, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारी जिंदगी से जाना चाहता हूँ। बस जो गलतियां मैंने की, प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर दो। धर्मेश प्लीज, तुम्हें मुझे बताना होगा कि ताई ने ऐसी कौन सी बात है जो मुझे अभी तक बताई नहीं है। ठीक है, अब तुम इतना जोर दे रही हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। वैशाली, मैं माधुरी और वरुण के साथ हमेशा हमेशा के लिए ये देश छोड़कर जा रहा हूँ। मैंने इसके लिए तैयारी भी कर ली। सबसे पहले मैं माधुरी को डिवोर्स दूंगा ताकि तुम्हारे और मेरे रिश्ते को कानूनी पहचान मिल सके और मैं तुम्हें डिवोर्स दे सकूं। उसके बाद मैं फिर से माधुरी से शादी करके माधुरी और वरुण के साथ हमेशा हमेशा के लिए विदेश चला जाऊंगा। शैली, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे। तुम्हारा और मेरा रिश्ता फिर से कभी नहीं जुड़ पाएगा। इसलिए मैं तुमसे दूर रहकर अपने आप को सजा देना चाहता हूं। मैंने ये बात जब माधुरी को बताई थी तो अर्चना वहीं मौजूद थी। पता नहीं उसने तुम्हें यह बात क्यों नहीं बताई। शायद वो नहीं चाहती कि मैं अपनी गलतियां सुधारूं। अपनी बकवास बंद करो। क्यों? क्या गलत कह रहा हूं मैं? जब मैं माधुरी को ये बात बता रहा था तुम वहां नहीं थी? हाँ मैं वहां थी, लेकिन कुछ नहीं। मैंने तुम्हें ये बात बताई, लेकिन तुमने ये बात वैशाली से छुपाई। क्यों? ये हमारे बीच सिर्फ दरार डालने की कोशिश करा और कुछ नहीं। तो इसकी बात प्लीज, तूने मुझसे ये बात क्यों छुपी? क्या हुआ? चुप क्यों? जवाब दो। मैं जानता हूं तुम्हारे पास इस बात का कोई जवाब नहीं। खैर, मुझे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आज जिस मकसद के लिए आया था वो पूरा हो गया। मुझे मेरा बेटा मिल गया, मेरी खुशी मिल गई। अब मैं माधुरी और वरुण के साथ हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। चलो माधुरी। इस वक्त यहाँ से चले जाने में ही समझदारी होगी, नहीं तो मुझे लेकर अर्चना और वैशाली में वापस झगड़ा हो जाएगा। मैं यहाँ नहीं होंगी तो कम से कम वो अपनी गलतफहमियां सॉल्व तो कर पाएंगी। वैशु, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई, लेकिन मेरी बात का यकीन मान, मेरा इरादा तुझे दुख पहुंचाने का नहीं था। मैं जानती थी कि अगर तुझे धर्मेश की कोई भी बात पता चलेगी तो तुझे तकलीफ होगी। ताई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि धर्मेश क्या करने वाला। अरे मैं तो ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि वो माधुरी को छोड़कर मेरे पास आए या मुझे छोड़कर माधुरी के पास जाए। लेकिन तू तो मेरी अपनी है ना, तुझसे तो एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। तूने भी मुझे सच्चाई नहीं बताई ताई। वैसे तू रो क्यों रही है? अभी समझ ले अर्चना, तुझे ये बात बताई भी होती तो तू क्या करती? धर्मेश को रोकती या फिर और रोकती?
पर उसने कुछ सोच के नहीं बताया होगा। अब सोच के क्या फायदा, क्या हासिल होगा हमें? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता जीजू। बस फिलहाल इस वक्त मुझे किसी से कोई बात नहीं कर, मुझे अकेला छोड़। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। आई, अब हम चलते हैं। वर्षा, आए, हम लोग चलते हैं। अरे नहीं, रुक जाओ ना, रात बहुत हो गई और वैसे भी इतनी रात रिक्शा कहाँ मिलेगी? भाई हम लोग निकलते। देखो ज्यादा सोचो मत, अजय यहीं रुक जा। मैं बिस्तर लगाती हूँ। काका, हाँ, ये धनिया कैसा? 180, 200, 180 एंड 200। 200? यस मैडम। मैं क्या अलीबाग से आई हूँ क्या लगती हूँ? अरे नहीं 200 मैडम, रुपए लगता है क्या धनिया का? कुछ फिर भी भी मत बोलो। हाँ, क्वालिटी भी है ना। अरे क्वालिटी क्या है मुझे मालूम है, सब छोड़ो, नाटक मत करो। हाँ, समझे ना? देने का भाव बोलो। अरे वाह रसिका ताई अजीत, अरे वाह वंदु भी है क्या? बेटा वंदु, आजकल तू घर नहीं आती, बहुत काम रहता है क्या घर पे? आई, मैं जरा मेडिकल स्टोर में जाके आता हूँ, आपको जो भी लेना है ले लो। रुक रुक, मैं भी आती हूँ। यहाँ रहकर मुझे एलर्जी हो रही है, बहुत घुटन सी महसूस हो रही है। चल। एक मिनट, मैं इतनी देर से बड़बड़ा रही हूँ, तुम दोनों मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। तो मुझे एक बात बताओ, आपको सुनाई नहीं दे रहा है या कानों में रुई ठूसी है? आई प्लीज, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी, चले। अरे वाह, तोते को भी जुबान आ गई क्या? मानव के साथ रहते रहते तुम्हारी भी जुबान लंबी हो गई। एक मिनट आई, मानव के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, इसलिए वो कैसा है, उसके साथ क्या हो रहा है, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है, इसलिए आप मानव का जिक्र ना करें तो ये अच्छा है। नहीं, मेरी एक समझ में नहीं आ रही है बात, तुझे मेरे मानव से इतनी एलर्जी क्यों है? उसने तुझ पर पैसा लुटाना बंद किया या तूने कुछ धोखा दिया उसे? मैंने उसे धोखा नहीं दिया है, धोखा उसने दिया मुझे। अच्छे खासे रिश्ते को गाली दी है उसने, मुझे चोर कहा है, चोर। और जब उसका मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं रिश्ता क्यों रखूं? आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया, अब हम चलें? नहीं, मुझे एक बात बता, मानव ने तुझे चोर कहा, इसमें गलत क्या किया? आई देख, तुम में से कोई भी रिश्ते रखने के लायक नहीं हो, समझा ना? तू एक नंबर का चोर है, वो एक नंबर का जोरू का गुलाम, इसलिए मैंने दोनों को धक्के मार कर घर से निकाल दिया। समझ में आई बात? क्या तूने उन्हें घर से निकाल दिया? हाँ। लेकिन ऐसे तूने किया क्यों? तो क्या मैं उनकी पूजा करती? अरे एक नंबर का जोरू का गुलाम, नौटंकी बाज, मुझसे झूठी हमदर्दी दिखाता था, प्यार का झूठा नाटक कर रहा था, इसलिए मैंने भगा दिया। जाने दो, मैं इतनी सारी बातें तुम लोगों को क्यों बोलती हूँ। अरे रसिका ताई, आपको देर नहीं हो रही है? आ? बहुत देर हो रही थी क्या? आए बड़े। मानव और अर्चना को घर से कहाँ गए होंगे दोनों? दूसरा कोई ठिकाना भी तो नहीं है उनका, कहीं भी गए होंगे, मुझे उनसे क्या? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ घर मिलेगा। जो घर देखते हमारे बजट में ही नहीं होता है, क्या करेंगे मना? तुम चिंता मत करो, बस मुझे लगता है मिल जाएगा, तुम देख। अर्चना, तू इथे कशी?
पर पहले ये बताओ कि तुमने मुझे पहचाना कि नहीं? हो काकी ओळखला ना, आप आई की इतनी अच्छी दोस्त है, पहचानू की कैसे नहीं? अपन कसे आहात? मी तो ठीक आहे, पण ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? दरअसल वो हम हमारे लिए एक घर देख रहे हैं, लेकिन कहीं मिल ही नहीं रहा है। घर? हाँ, मेरे ही बाजू में खुली खाली है, तुम जाकर वहाँ देख लेना, हो सकता है तुम्हारा काम हो जाएगा। थैंक यू काकी। अपना ख्याल रखना। चलो कमरा देख लेते जाके। हाँ माना। कैसा लगा कमरा? अच्छी तरह देख लिया ना? जी जी, बहुत अच्छा कमरा है, बस थोड़ी बहुत मरम्मत करानी है। आपको जैसा चाहिए मरम्मत करवा लीजिए, लेकिन अपने खर्चे पर। मैं इसमें कुछ भी करवा के देने वाला नहीं हूँ। हाँ, और एक बात, आप अपनी मर्जी के मुताबिक ये कमरा इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर कमरे का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। जी जी, हम उसका ख्याल रखेंगे। अच्छा दादा, अब जब कमरा पसंद आ ही गया है तो पैसे की बात कर लेते हैं। किराया कितना होगा, डिपॉजिट कितना? 5,000 रुपए किराया और 50,000 रुपए डिपॉजिट। इससे मैं एक पैसा कम लेने वाला नहीं हूँ। 50,000 कुछ ज्यादा है दादा। मैं देखो भाई, जो है सो मैंने कह दिया, इसमें कम और ज्यादा की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको अगर परवड़ता है तो लो, वरना तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। अरे दादा, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं ले रहा हूँ ना, ले रहा हूँ, मैं पैसे देता हूँ। ये देखिए, ये डिपॉजिट हुए और ये 2 महीने का किराया। देखिए, मैं एग्रीमेंट बनवा के रखूंगा, आप आके साइन कर दीजिएगा। जी जी। कैसे लगा कमरा तुम्हें? मानव, कमरा अच्छा है, बस थोड़ा गंदा है, उसे साफ करना पड़ेगा। मानव, क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि कुछ महीने पहले हमने जहाँ से शुरुआत की थी, आज फिर वहीं पहुंच गए। मुझे लग रहा है मैं जिंदगी में आगे ही नहीं बढ़ रहा। मानव, मुझे पूरा विश्वास है कि इस घर में हमारा पहला कदम हमारी जिंदगी की नई शुरुआत करेगा, पक्का। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? अरे ये सब छोड़ो, मैं ये सब कर लूंगा। तुम क्या तुम्हें याद नहीं, कैरी? तुम्हें ये सब काम नहीं करना है, मैं कर लूंगा, टेंशन मत लो। मानव, लेकिन आप सब ये करेंगे तो मैं बैठी रहूंगी क्या? हाँ, तुम बैठी रहोगी। लेकिन एक मिनट, देखो, ये जो हमारा होने वाला बच्चा है ना, ये हमारी जिंदगी है और इसको लेके मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। ठीक है, इधर आओ। मानव, क्या कर? पे बैठो, गंदा है लेकिन कोई बात नहीं, बैठ के आराम से देखो, मैं पूरी सफाई कर देता हूँ। पता नहीं अर्चना मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। मैं बिना कुछ कही वहाँ से धर्मेश के साथ चली आई। सब लोगों को वहाँ यही लग रहा होगा कि मैंने धर्मेश की बात मान ली है। वहाँ से चली तो आई, लेकिन अब करूँ क्या मैं? आसपास कोई अच्छा होटल नहीं है, फिर भी जो भी मुझे खाने को मिला मैं लेकर आया। चलो खाना खा लेते हैं। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों?
धर्मेश, मैं कल तुम्हारे साथ चली तो आई, लेकिन मैंने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया। कोई डिसीजन नहीं लिया मतलब? फिर तो मेरे साथ पार्टी से आई क्यों? क्योंकि मैं अर्चना और वैशाली के बीच झगड़े की वजह नहीं बनना चाहती थी। पहले ही मेरी वजह से उनके बीच में बहुत गलतफहमी हो चुकी है। कमाल करती हो माधुरी। मैं यहाँ हमारे बारे में बात कर रहा हूँ, हमारी जिंदगी के बारे में सोच रहा हूँ, और तुम्हें उन दोनों की पड़ी। गलती तो मेरी ही है माधुरी। जो काम मुझे 4-5 साल पहले कर देना चाहिए था वो मैं आज करने की सोच रहा हूँ, लेकिन देर से ही सही, कम से कम मैं सही रास्ते पर आ तो रहा हूँ ना। लेकिन मुझे दुख तो इस बात का है, तुम मेरा साथ नहीं दे रही हो, और इससे साफ जाहिर होता है कि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती। हाँ, नहीं करती मैं तुमसे प्यार, और ना ही तुम्हारे साथ कोई रिश्ता रखना चाहती हूँ। तुम प्लीज मुझे तलाक दे दो और वैशाली का सहारा बनो। वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो अपनी जिंदगी अकेले काट सके। माधुरी, तुम वैशाली को छोड़ो, तुम अपने बारे में बात करो। अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं आना है मत आओ, कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है ये मुझे तय कर दो। माधुरी, मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर यहाँ आया हूँ, और तुम मुझे ये कह रही हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, और उन लोगों की खातिर तुम मुझसे रिश्ता तोड़ने की बात कर रही हो जिन्होंने हमारे बच्चे को किडनैप किया, जो ये कभी नहीं चाहते कि हमारा परिवार बसे। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि उन लोगों के साथ साथ तुम भी मुझे गलत समझ रही हो। धर्मेश, तुम सही हो या गलत ये तो मैं नहीं जानती। हाँ, लेकिन इतना जानती हूँ कि मानव अर्चना वरुण को कभी किडनैप नहीं कर सकते। तुम्हें उन्हें लेकर बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। अरे गलतफहमी मुझे नहीं हुई, गलतफहमी में तुम जी रही हो। तुम अर्चना और मानव को सही समझ रही हो। माधुरी, मुझे लगता है अभी तुम सही फैसला लेने की पोजीशन में नहीं हो। देखो, कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से सोचो, मैं बाद में आता हूँ। ओह गॉड, ये प्लान भी फ्लॉप हो गया। माधुरी की आंखों पर मानव और अर्चना की अच्छाई की पट्टी बंधी पड़ी है। इस वक्त वो मेरी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। वो ही क्यों, सतीश, वर्षा, करंजकर परिवार का कोई भी सदस्य मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। इस समय मानव का मेरे अलावा और कोई दुश्मन नहीं है। अगर मुझे उससे बदला लेना है तो सबसे पहले मुझे उसके दुश्मन तैयार करने होंगे, और इसके लिए इस वक्त वैशाली से अच्छी चॉइस और कोई नहीं हो सकती। वैशाली।